और जिनको मोक्ष में जाने ही नहीं, उन अभव्यों का हम वर्णन करेंगे ही नहीं। बीच में आ जाए तो वो अलग बात है, दूसरे के वर्णन में ऐसे बोलते हैं। वो कथाएं होती हैं, और मेन कथा के साथ में एक कथा होती है, क्या बोलते हैं, उपकथा भी नहीं, कि एक नाम और भी अच्छा है ऐसे हैं कि जिसको मतलब उसकी सहायक जो उसको सहायता पहुंचाती हैं। मैं जिसके लिए उदाहरण देता हूँ कि रामचंद्र जी की प्रवचन चल रहा था रामायण पर, तो कल रामचंद्र जी सरयू के किनारे पहुँचे। तो सरयू में लोग नाव में बैठ के पार हो रहे थे, जो भी 2 पैसा 4 पैसा उस वक्त लगता होगा वो देकर किराया वो पास हो रहे थे। तो रामचंद्र जी बैठने लगे और कहा भाई ये 2 पैसे में बैठते थे, 6 पैसे ले, क्योंकि 3 जने थे ना, राम सीता और लक्ष्मण। तो उसने कहा कि नहीं, यहाँ बगल में बैठो। नहीं लिए पैसा, बगल में बैठाया कि नहीं तुम्हें पार नहीं करूंगा। क्यों? एक साधारण से मल्लाह ने राजा को रोक दिया। देखो ये जमाना ऐसा होता है, कुर्सी पे होते हैं तब अलग बात होती है और जब कुर्सी पे से उतर जाते हैं तो अलग बात होती है। कि कुर्सी पे बैठने वाले थे, बैठे तो कभी है ही नहीं, तो अलग बात थी। अब कुर्सी पे उतर गए ना तो उसने भी रोक दिया कि नहीं रोका कि साहब मैं आपको ऐसे नहीं बैठने दूंगा। तो क्या करेगा, कैसे बैठने देगा? कि मैं पहले आपके चरण धोऊंगा। क्यों? किसी के तो धो नहीं रहा। यदि नाव की पवित्रता का सवाल होता तो सबको पैर धुला कर बैठाना चाहिए ना, जैसे मंदिर में सब जाते हैं, हैं? अकेले हमारा ही क्यों धोना? तो उन्होंने कहा तुम्हारे पैरों की धूल बहुत खतरनाक है। मैंने सुना था कि एक पत्थर की शिला पे पड़ गई थी, तो वो पत्थर की शिला औरत बन गई। कहानी आती ना, अहिल्या, अहिल्या का नाम सुना? अहिल्या को श्राप दिया था पहले भम में, तो वो पत्थर बन गई थी। और जब ये गए तो इनका पैर उस पर पड़ गया भाग्य से, पत्थर नीचे, तो इनके चरणों की धूल के प्रभाव से वो अहिल्या बन गई, द्वारा उसका शराब से मुक्त हो गई। तो उनने कहा ऐसा हो गया था, मैंने सुना है। यदि ये मेरी नाव औरत बन गई तो मैं क्या करूंगा? मैं तो गरीब आदमी हूं, एक औरत को मुश्किल से पाल पाता हूं एक की जगह 2 औरतें हो जाएंगी, पर आजीविका का साधन मेरे पास जो एक ही नाव है जो मैं खुद चलाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नावों का सैकड़ों नाव हुए और नौकर चाकर चलाते हों, ऐसा नहीं है। मैं तो खुद ही चलाता हूँ, मेरी एक नाव है, इसलिए मैं उसकी सुरक्षा के लिए मैं आपके चरण धोऊंगा। तुलसीदास जी ने ये अपनी रामायण में बात लिखी। तो फिर आगे फिर रामचंद्र जी उतर गए, उतरने लगे तो उन्हें पैसा देने की शुरू करी। तो भाई मैं पैसा नहीं लूंगा आपसे। क्यों नहीं लेगा? सबसे लिया है ना, तो हमसे क्यों नहीं लेगा? मैं नहीं लूंगा। क्यों? कि नाई नाई से बाल बनवाई नहीं लेता। समझ में आई कि नहीं आई? अपन तो नाई है नहीं, अपन को कैसे पता चलेगा? लेकिन जो अपने धंधे वाला होता है, वो धंधे वाले से कम वो नहीं करता। इतनी तो वो नाई भी निभाता है कि नाई नाई से बाल बनवाई नहीं लेता। तो हम दोनों एक जात के हैं, एक सही काम करते हैं। तो हम तुमसे उतरवाई कैसे ले सकते हैं? तुम संसार समुद्र से लोगों को पार उतारते हो और मैं इस नदी से पार उतारता हूँ, क्या फर्क है? पार उतारने का काम हम दोनों ही करते हैं। क्यों? तो मैं अभी आपको पार उतार देता हूँ, जब मौका लगे तो आप मुझे संसार सागर से पार उतार देना, बस कहा मैं इसके बदले में। फिर आगे रामचंद्र जी चले तो तुलसीदास जी ने कहानी आगे बढ़ाई। तो एक आदमी बोला कि साहब फिर उसका क्या हुआ, नाव का क्या हुआ?
उसका क्या बोलते, नाव चलाने वाले को नाविक क्या बोलते, जो भी, उसका क्या हुआ? तो उसने कहा तू रामायण सुनने आया है कि केपटाइन? मैं तो रामायण कह रहा हूं। तो बीच में जो कहानी आती है वो क्यों आती, काय के लिए आती है? वो जो मूल कहानी है, ध्यान से सुनना, बहुत सिद्धांत बता रहा हूं बहुत बड़ा, उसको बल देने के लिए आती है, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आती है। हमने केवट से कुछ लेना देना नहीं था, उसने लिया था कि नहीं लिया था, चाहे इनने कल्पना ही करी हो अपने मन से, लेकिन उनके चरणों की धूल की कितनी महिमा थी और वे संसार सागर से पार उतारते हैं। ये दो बातें तुलसीदास को कहनी थी, तो उनने अपनी चतुराई से इस तरीके से कही, बस उनका उद्देश्य पूरा हो गया। अब उन्हें केवट से क्या लेना देना? केवट की कहानी उनने सिर्फ अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कही थी, वो बात खत्म हो गई। तो ऐसे नहीं कुछ भी बीच में ठोक दिया। अपन लोग उदाहरण देते हैं तो अपना जो बात कही है ना, उसके किसी पोषण के लिए देते हैं ना, कि भाई एक अब तुम्हें याद आ गई ये कहानी, ख्याल में है ना, फिर तुमने ठोक दी फिर प्रवचन के बीच में। ऐसा नहीं पता। कुछ लोग ऐसे पर्चा बना के ले जाते प्रवचन में रख लेते हैं, और बड़े बड़े पंडित लोग भी रख लेते हैं, कुछ कापी मापी बना रखी हैं तो कापियाँ भी रख लेते हैं। मैं कोई बुराई के अर्थ में नहीं कहता हूँ, मैं तो उसे बहुत अच्छा मानता हूँ कि पूरी तैयारी के साथ वो अपनी बात कहने जाते हैं। मुझे तो एक बात बतानी है उसके माध्यम से, इसलिए कहता हूँ। तो लेकिन वो जो वो लिखा है पर्चे में, उससे पता चल जाएगा कि वो किस स्तर का विद्वान है। उसने क्या लिखा? मुझे ये डर है कि मैं ये बात कहना चाहता हूँ और ये भूल ना जाऊँ। कौन तत्व की गहरी बात है कि मुझे भक्ति का स्वरूप बताना है, कि मुझे अब सुबह की बात आई थी उसका कमेंट्स करना है, तो मैं भूल जाने का डर होगा, तो इतना सा लिख लूँगा बस, खत्म, कि भक्ति किसे कहते हैं, बस खत्म। आप समझ रहे हैं ना? ऐसा कोई तात्विक पॉइंट मुझे बताना है और वो भूल जाऊंगा दादा, तो उसे नोट कर लेते हैं। और दूसरे, आज मैं ये कहानी कहूँगा तो मैं गाय की कहानी सुनाऊंगा, कल गधे की सुनाऊंगा तो गधा की कहानी। वो कहानी लिखता है, उसे कुछ बताना नहीं है, उसको समझाने के लिए बीच में गधे की कहानी है तो सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रवचन कोई गधे की कहानी पे प्रवचन थोड़ी होना है। समझ में आया? मतलब उसकी उस नोटिंग से मालूम पड़ता है कि वो किस टाइप का विद्वान है, किस स्तर का विद्वान है। एक बात कह करके तुम लोगों को मैंने एक बात सिखा दी, समझ लो, हैं कि नोटिंग में क्या नोट किया जाता है, समझ में है ना? अकेले कहानी के साथ उदाहरण ही नोट कर ले, उसका मतलब नहीं है। वो हमको ये निर्णय करना चाहिए कि हमको क्या समझाना है, फिर उसके लिए उदाहरण तो वो कहते हैं ना, आकाश से टपक के आएंगे। तो सोचने की जरूरत नहीं है बनते कैसे हैं, ये तो साधारण बात है। वो मेरे ऑटो रिक्शा वाले कौन से है ना, और जितने बनाए हैं ये ऐसे ही बन गए, इतने लंबे लंबे उदाहरण। मैंने कभी उन उदाहरण को बनाने की कोशिश नहीं की, सोची नहीं, किसी से सुनी नहीं। मेरे दिमाग में तो एक ही बात आई कि हमको ये समझाना है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मुक्ति का मार्ग है, और साधारण जनता को समझाना है, बच्चे को ये समझाना है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों होंगे तो ही मुक्ति का मार्ग है। तत्वार्थ सूत्र के पहले सूत्र पर व्याख्यान करना है। बोला हमें तो क्या समझाना है, हम यहीं से बोलेंगे। महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र में पहले सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का कहा है, और बनाएंगे, दो मिनट बोलेंगे और फिर ऑटो रिक्शा शुरू कर देंगे। क्यों? तो बीच बीच में आएगा ना वो कि श्रद्धा बिना नहीं होता, ज्ञान बिना नहीं होता, जब तक पता नहीं होगा तो उसका कोई लाभ नहीं होता है, फिर जीवन में नहीं उतरेगा, तो उसके जब तक कपड़ा वपड़ा नहीं बदलेंगे, जो भी मतलब धीरे धीरे एक एक एंगल से
हमारा जन्म में अंदर से उद्देश्य क्या बना? मोक्ष मार्ग समझाना। अब बोलो कितनी बड़ी सभा हो तो वो कहानी भी चल जाएगी, बढ़िया प्रवचन भी हो जाएगा और मोक्ष का मार्ग भी प्रतिपादित हो जाएगा। हम मोक्ष के मार्ग के बाहर नहीं गए, हमने कोरी गप्पे नहीं सुनाई, हमने उसमें से कोई चीज बताई। और हम पर जो आरोप लगाया जाता है कि ये चारित्र को नहीं मानते हैं, तो हम कहते हम तो कह रहे हैं कि ज्ञान और श्रद्धा होने से क्या होता है, वो मकान नहीं बनेगा, वो फटा कुर्ता वैसे ही फटा रहेगा, वो जब तक बदलेगा नहीं। कब तक? जब तक कि पैसा उसे नहीं मिलेंगे। ऐसे हमारा जीवन भी अकेले श्रद्धा ज्ञान से नहीं बदलेगा। हमारे जीवन में जो चेंज आएगा वो चारित्र से आएगा। तो हम तो चारित्र की महिमा गा रहे, चारित्र वाला भी खुश, श्रद्धा वाला भी खुश, क्योंकि उससे कह रहे कि सब में जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो कितना ही ज्ञान हो जाए कुछ नहीं होगा, क्योंकि बैंक में पैसा लेने पहुंचेगा ही नहीं आगे काल में। यानी कदम कदम पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी चलेगा, वो कहानी भी चलेगी, जनता भी बढ़िया से बढ़िया होगी, चाहे जैसी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, क्या फर्क पड़ता है बोलो? क्योंकि ऑटो रिक्शा वाले का काम किससे नहीं पड़ता, कौन नहीं जानता है ये सब बात। ये बात की सच्चाई के कौन अपरिचित है? तो ये हमारा चिंतन का तरीका, प्रतिपादन का तरीका, पढ़ने का तरीका, ये सब ऐसा होना चाहिए। टीका पढ़ते हैं आप। अब मैंने अभी क्या कहा गाथा में, क्या चीज पढ़ी इतनी देर में, क्या बताया? गुण, पर्याय, गुण और विचित्र प्रकार की अनेक पर्यायें और उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये पांचों मिलकर हर द्रव्य का, हर वस्तु का स्वभाव है। कोई भी वस्तु जगत में ऐसी नहीं होगी कि जो इन पांच के बिना होगी। अब टीका में भी उन्हें यही बताना है। जो भी उदाहरण अधिक देंगे, जो भी देंगे, जरूर समझेंगे नहीं समझेंगे, वो टीका में भी यही बताएंगे। देखो, अस्तित्व द्रव्य का स्वभाव है। अब ऐसा नहीं कहते अस्तित्व जीव का स्वभाव है, ये नहीं कह सकते आप। जीव ही तो द्रव्य है ना। अस्तित्व पुद्गल का स्वभाव है, ये नहीं कह सकते आप। माने वो द्रव्य शब्द, जो जो द्रव्य हैं, हम उसका किसी का भी नाम ले देंगे नहीं चलेगा, आपको द्रव्य ही कहना पड़ेगा। क्यों? कि ये स्वभाव अकेले उसका नहीं है, किसी दूसरे का बोलोगे तो अव्याप्ति नाम का दोष हो जाएगा। क्योंकि उसमें है, अन्य में भी है, अतिव्याप्ति होगी, जो भी व्याप्ति अव्याप्ति जो भी होगी। अस्तित्व द्रव्य का स्वभाव है और वह अस्तित्व अन्य साधनों से निरपेक्ष होने के कारण अनादि अनंत होने से। देखो अभी इसमें तीन तर्क हेतु दिए हैं। ये होने से लिखा ना जहाँ, देखो तीन होने से है। फिर देखो होने से, फिर दूसरा प्रवर्त। देखो पहला तो क्या है, निरपेक्ष होने के कारण वो अस्तित्व किसी की अपेक्षा नहीं रखता, किसी पर की अपेक्षा नहीं रखता। मैं किसी दूसरे द्रव्य की अपेक्षा हूँ ऐसा नहीं है। मेरा होने के लिए किसी पर की अपेक्षा की जरूरत नहीं है। क्यों जी? कि मैं रहूँगा अनंत काल तक जिंदा। मैं जिंदा माने जीवन मेरा रहे, तो इसके लिए भोजन तो चाहिए ना। तो कहते हमें जीव रहने के लिए, हमें द्रव्य रहने के लिए किसी भोजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अन्य से निरपेक्ष है ना। हम जीव और हम द्रव्य किसी पर की अपेक्षा से नहीं है। हमारा द्रव्यत्व और हमारा जीवत्व कोई खाना पीना, पुण्य कर्म का उदय, पाप कर्म का उदय, तुम्हारे सहयोग, नौकरी, इनसे कोई संबंध नहीं है। वो अत्यंत निरपेक्ष है। समझ गए आप? और कैसा अनादि अनंत लिखा ना, क्या लिखा? निरपेक्ष होने के कारण वो अनादि अनंत है। वो किसी की अपेक्षा के बिना अनादि से अनंत तक रहने का उसका अपना स्वयं का सामर्थ्य है।
अहेतुक एक रूप वृत्ति से सदा प्रवर्तित होने के कारण विभाव धर्म से निरपेक्ष होने से दूसरा ये है कि वो अहेतुक है, उसके होने के लिए कोई हेतु की जरूरत नहीं है। तो आपसे बताओ कोई हेतु कहते हैं। और अहेतुक एक वृत्ति से सदा प्रवर्तित होने के कारण, पर एक वृत्ति से मन उत्पाद वै ध्रुव, उत्पाद वै ध्रुव, उत्पाद वै ध्रुव, उसमें निरंतर होता ही रहेगा। विभाव धर्म से निरपेक्ष है, भाव और भाववानता के ये निरपेक्ष होने से दूसरा से। कौन? एक था अनादि अनंत होने से, फिर दूसरा है विभाव धर्म से निरपेक्ष होने से, माने विभाव धर्म की अपेक्षा नहीं। क्या? तीसरा भाव और भाववानता के कारण अनेकत्व होने पर भी प्रदेश भेद ना होने से। तीसरा भाव भाववान ऐसा भेद है लेकिन प्रदेश भेद नहीं है, है ना? काय में? किन में नहीं है? द्रव्य में और पर्याय में, यानी गुण में और पर्याय में, उत्पाद व्यय में, द्रव्य में और इनमें सब में मिला करके किसी में भी प्रदेश भेद नहीं है। इन सब के प्रदेश एक ही हैं, एक जीव के। एक जीव को जो अस्तित्व चाहिए ना, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि हमारी पर्याय तुम्हारी की पर्याय, ऐसा नहीं। द्रव्य के साथ एकत्व धारण करता हुआ अस्तित्व द्रव्य का स्वभाव ही क्यों ना हो। यदि ऐसी स्थिति है तो वो द्रव्य का फिर क्या है, क्यों है? ऐसा है कैसे द्रव्य? क्यों कहते? द्रव्य का स्वभाव है। और समंत भद्र तो इतना कह देते हैं, स्वभावो अतर्क गोचरा, कि स्वभाव में तर्क नहीं होता है। अब अभी करना चाहें तर्क तो हम चाहे जहाँ कर सकते हैं। मिर्ची चरपरी होती है, क्यों? नमक खारा होता है, क्यों? यदि मिर्ची खारी होती और नमक चरपरा होता तो क्या तकलीफ थी? तो आचार्य कहते हैं भाई है ना, हम क्या करें? वो होती तो हम हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं। वो कहते हैं कि ऐसा क्यों है कि स्वभाव में तर्क नहीं होता। कि ऐसा क्यों हमसे नहीं पूछ सकते आप? अग्नि गर्म है, मिर्ची चरपरी है, नमक खारा है, इसके बारे में हमसे नहीं पूछ सकते कि ऐसा क्यों है। आप ये पूछो क्या है, कैसा है, तो हम बता सकते हैं। क्या समझे ना? अब ऐसे जीव ज्ञानानंद स्वभाव ही है, क्यों है? ऐसा नहीं पूछ सकते हैं। अभव्य ने ऐसा क्या पाप किया है जो मोक्ष नहीं जा सकता? उसने क्या गलती की है कि ऐसा नहीं पूछ सकते? बस इतने जीव मोक्ष चले जाएंगे, वे बेचारा नहीं जा पाएगा। उसके साथ पक्षपात हुआ है, किसने पक्षपात किया है? स्वभाव ही उसका ऐसा है। अब उल्टा क्यों ना कि अभव कभी मोक्ष नहीं जाएगा, मैंने संसार नहीं छोड़ना पड़ेगा उसे। देखो उसको ये अधिकार है कि वो हमेशा रहेगा। अब हम तो बेचारे छोड़ के जाना पड़ेगा हमें। तो बोलो ये क्यों कहते हो कि हमें अधिकार है कि हम चले जाएंगे छोड़ के? यदि ये भी तो वो हो सकता है ना, उसका स्वभाव है भाई साहब। स्वभावो अतर्क गोचरा, स्वभाव में कोई तर्क नहीं होता, नहीं तो कहीं अंत ही नहीं आएगा। काय में क्यों 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 क्यों, कहाँ तक क्यों क्यों लगाते जाओगे, है ना? देखो आलू में अनंत जीव हैं, क्यों है साहब? आलू में है और लौकी में नहीं है, क्यों नहीं है साहब? लौकी में भी होना चाहिए है, और लौकी में नहीं है तो आलू में भी नहीं होना चाहिए है? आलू तो लौकी से भी अच्छा लगता है। तेरे अच्छे लगने के हिसाब से नहीं है। हम तो सर्वज्ञ भगवान की बारी में आया है तो हम बता सकते हैं किस में है और किस में नहीं है। ख्याल में आई ना? इसमें कोई तर्क करे हमसे तो हम इस क्यों का जवाब नहीं दे सकते, है ना? इसने ऐसा ही लिखा ना कि वह द्रव्य का स्वभाव ही क्यों ना हो, जिसमें क्यों का प्रश्न नहीं लग रहा है। और जो चीजें हैं तो वो द्रव्य का स्वभाव होना चाहिए। जब जिसमें क्यों नहीं लगता है वो सब उस वस्तु का स्वभाव होता है, समझ रहे ना? जिसमें क्यों नहीं लगता है वो उस वस्तु का स्वभाव होता है। अब देखो जानवर हैं इतने, शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, ऊंट है, तो इनके अलग अलग स्वभाव हैं। एक को तुम ऐसा डंडा दिखाओगे
तो वो तुम्हें तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठे हैं। एक पर डंडा मारते रहो तो ही वो तो कुछ नहीं कहेगा, डंडा मारोगे तो बैठ जाएगा कि बैठ जाओ तुम हमारे ऊपर है। क्यों? मेरे समझ में आई ना, मैंने उसका स्वभाव है वैसा, क्यों ऐसा है उसका स्वभाव ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है। स्वभाव तर्क गोच, तात्पर्य यह है कि अनादि अनंत होने से, विभाव धर्म से विलक्षण होने से और प्रदेश भेद न होने से अस्तित्व द्रव्य का स्वभाव ही है। इन दो पंक्तियों में 4 पंक्तियों का संक्षिप्तीकरण कर दिया। जो आता है ना आपको अंग्रेजी में, इसका क्या करो, वो क्या बोलते हैं, प्रेसी, समरी नहीं प्रेसी, प्रेसी चलता आते समझते हैं, होता है आजकल के नहीं। माने एक पैरा देते हैं और उसका 1 थर्ड रखो और 2 थर्ड निकाल दो, तो ये पैरा आपको ऊपर का 4 पेज का दिया। अब आपको इसमें संक्षिप्तीकरण करना है, तो नीचे की पंक्ति संक्षिप्तीकरण है। अच्छा, मैंने भी आपको कहा था होने से देखो, कहा था ना, होने से है ना, तो होने से के वहाँ जो कारण बताए थे उनको निकाल दिया, इसलिए वो छोटा हो गया। तीनों होने से को रखा और उनकी जो विस्तृत व्याख्या की थी वो छोड़ दी, है ना। तात्पर्य यह है कि अनादि अनंत होने से, उसमें लिखा था कि अस्तित्व अन्य साधनों से निरपेक्ष होने के कारण अनादि अनंत होने से, तो अनादि अनंत होने से का कारण बताया था। ऐसे तीनों में, उन तीनों के वो कारण जो बताए थे वे हटा दिए और तीनों का एक निष्कर्ष निकालने का तरीका ये है। जिस प्रकार वह अस्तित्व भिन्न भिन्न द्रव्यों में प्रत्येक में समाप्त हो जाता है, उस प्रकार द्रव्यगुण पर्याय में प्रत्येक में समाप्त नहीं होता, क्योंकि उनकी सिद्धि परस्पर होती है। यदि एक ना हो तो दूसरा भी सिद्ध नहीं होता, इसलिए उनका अस्तित्व सोने की भांति एक ही है। देखो क्या कह रहे हैं, देखो बहुत अच्छी बात है कि कोई भी जो चीज है, कोई द्रव्य का अस्तित्व है तो वो अपने में पूरा हो जाता है, समझे ना। जैसे जीव अपना अस्तित्व अपने आत्मा का, तो अपने द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद व ध्रुव, इस ये अपन है, वो इतने में हमारा अस्तित्व पूरा हो जाता, पर से हमें कोई संबंध नहीं है। लेकिन अकेले द्रव्य को हम अस्तित्व माने, गुण में माने, ज्ञान में कोई अस्तित्व माने, मति ज्ञान में अस्तित्व माने, पर्याय है ना, गुणों पर्याय, उत्पाद में अस्तित्व माने, व्यय में अस्तित्व माने, अकेले ध्रुव में अस्तित्व माने, तो क्या दिक्कत है? क्योंकि वो प्रत्येक में समाप्त नहीं होता, उसके बाहर भी रहता है। हमने अकेले गुण में माना, ज्ञान में माना अस्तित्व, तो सुख में भी है हमारा अस्तित्व। ये कि हमारा अस्तित्व जहाँ समाप्त हो जाए उतनी सीमा हमारी है, तो उसके पहले द्रव्यगुण पर्याय और वो क्या नाम उत्पाद व ध्रुव्य, इनमें हमारा अस्तित्व सब में फैलता है, उनमें एक में समाप्त नहीं होता। इसलिए हम एक हैं, हम उनके साथ कह सकते हैं हम एक हैं। हमें पूरी जैन समाज एक है नहीं कह सकते, तो दिगंबर एक है तो कह सकते ना। श्वेतांबर नहीं लो, लालू कर दो भैया, अच्छा कह सकते। मुमुक्षु एक है कह सकते हो, क्यों? अरे तो मुमुक्षु तो जाने दो, तुम अपने घर वाले सब एक हो ये भी नहीं कह सकते। कि सच्ची कह रहे आप, घर वाले तो आजकल एक होते ही नहीं, उनमें तो अरे उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं क्या, हम तो कह रहे तुम और तुम्हारा शरीर ये एक नहीं है, क्योंकि शरीर का अस्तित्व हम में नहीं आता और हमारा अस्तित्व शरीर में नहीं जाता, प्रत्येक में समाप्त होना चाहिए, शर्त है ना। जिस प्रकार अस्तित्व भिन्न भिन्न द्रव्यों में प्रत्येक में समाप्त हो जाता है, उस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय में प्रत्येक में समाप्त नहीं होता। ख्याल में आ गई बात? क्योंकि उनकी सिद्धि परस्पर होती है, यानी हमें अस्तित्व सिद्ध करना है तो हमें इससे उसकी सिद्धि होगी, उससे उसकी होगी, क्योंकि इन 5 चीज़ों में मिलनी चाहिए ना।
तो ये 5 चीज़ों का रूप एक दूसरे में होगा, उसकी वजह से उसकी सिद्धि होगी, अन्यथा वो सिद्धि नहीं बनेगी। यदि एक ना हो तो दूसरा भी सिद्ध नहीं होता, इसका नाम है उसके बिना उसकी सिद्धि नहीं होती। इसलिए उसका अस्तित्व सोने की भांति एक ही है। देखो ये मैं कहता ना, अगली क्या कहने वाले हैं उसको इनने इसमें डाल दिया। अब तुम पूछो सोने की भांति माने क्या, तब वे बताएंगे। पहले बता सकते थे। 2 तरह का प्रतिपादन होता है, एक समास और एक व्यास। जानते तो होंगे, बड़े होंगे ना सब। संक्षेप में कह दिया जाता है, फिर उसमें व्याख्या की जाती है, और एक बाद में पहले व्याख्या कर दी जाती है, बाद में संक्षिप्तीकरण कर दिया जाता है। और आजकल ऐसा भी होता है, हम पहले भी बता देते हैं कि हमें ये बताने वाले हैं, और अंत में फिर संक्षिप्तीकरण कर देते हैं और अच्छा हो जाता है। तो वही बात है कहा कि सोने की भांति, कि सोने की भांति क्या है, ये जो अपनी है ना पंचतंत्र की स्टाइल, वो इसी स्टाइल में उन्होंने सिद्ध किया। मालूम तो होगा तुम्हें पंचतंत्र के मामले में हिंदुस्तान की सबसे अधिक बिक्री वाली, सबसे अधिक भाषाओं में छपने वाली किताब का नाम है पंचतंत्र। अरबों की संख्या में छपी है, सारे विश्व में मान्य है, सब लोग पढ़ते हैं उसे। उसमें और कुछ नहीं है, बस 1 मिनट की बात बताता हूँ कि एक राजा था, वो राजा तो कहानी बनाई है, विष्णु शर्मा नाम का एक लेखक था, उसने अपनी कहानी मन से कल्पना करके बनाई कि एक राजा था और राजा के 500 बेटे थे और एक से एक उद्दंड, जो पढ़ते नहीं थे, जो भी अध्यापक को रखते थे तो उसको परेशान करके भगा देते थे। तो वो बहुत परेशान था, तो उसने एक घोषणा की कि जो मेरे बच्चों को पढ़ाएगा उसको मैं आधा राज्य दूंगा अपना, और अपनी लड़की से उसकी शादी कर दूंगा, जमाई बना लूँगा, ऐसी उसने घोषणा की। तो वो जो विष्णु शर्मा नाम का लेखक है, उसने वो मुख्य पात्र को भी विष्णु शर्मा ही बनाया। तो विष्णु शर्मा नाम का एक पंडित आया और उसने कहा कि मैं पढ़ाऊंगा तुम्हारे बेटों को, कि बहुत उद्दंड है एक से एक, तो ठीक है मैं पढ़ाऊंगा। तो उसने जा करके सबको इकट्ठा करके दे दिया। अब वो तो सब उनको उड़ाने के चक्कर में थे सब। तो इसने कहा मैं बेटा तुमको आज एक कहानी सुनाऊंगा, फिर कड़ा पढ़ाई अपन कल से करेंगे। हाँ अच्छा कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। क्योंकि वो जो उद्दंडता शुरू कर देते थे ना, तो सबसे पहले उनने उनको ये वाक्य बोल के उद्दंडता खत्म कर दी। फिर कहानी सुनाई। तो कहानी तो सुनाऊंगा बेटा तुम्हें, लेकिन तुम ऐसा मत करना जैसा उस नाई के साथ उसने किया था। कि सब नाई के साथ क्या किया था किसने, कि बेटा एक कल है ना, तो कल दौड़े दौड़े आए तो नाई की कहानी सुनाई। तो नाई की कहानी में फिर वो कहता है तुम ऐसा मत करना जैसा उस सियार ने शेर के साथ किया था। कि सियार ने शेर के साथ क्या किया था, कि कल। ऐसे कर करके उसने सैकड़ों कहानियां सुनाई, और हर कहानी में एक राजनीतिक सिद्धांत रहता था। सुनना कि राज्य कैसे करना चाहिए, राजकुमार थे ना, तो उन्हें राजनीति सिखानी थी। तो राजनीति का जो प्रॉपर सिद्धांत था दादा, वो एक एक कहानी के माध्यम से, क्योंकि लोग ऐसा धोखा कर सकते हैं तुम्हारे साथ, तो ऐसे धोखे से बचना, मतलब समझ गए ना, ये सिखाई। और उसने जीत लिया आधा राज्य, और शादी भी हो गई, बेचारा कुंवारा था। मेरे कहने का मतलब ऐसी। तो देखो इसमें भी वही है, क्या कहा, इसलिए उसका अस्तित्व होने से कैसा, सोने की भांति। और सोने की भांति क्या है, एक कल।